स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सौरभ आई कैंपस। सौरभ आई कैंपस में आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड वार्सल एल्गोरिदम की, और ये जानेंगे कि फ्लूइड वार्सल एल्गोरिदम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसका कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ को फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग फ्लूइड वार्सल की बात करें, अगर फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अगर फ्लूइड वार्सल की बात करें तो फ्लूइड वार्सल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो एक ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है कि किसी भी एक नोड से हम किसी भी अदर नोड पे अगर जाना चाहते हैं तो उनके बीच जाने का क्या पाथ होगा, क्या पाथ हो सकता है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक नोड पे हैं, किसी दूसरे नोड पे जाना चाहते हैं, किसी भी एक नोड से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सोर्स ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, हम कोई पेयर ले लें, हम पेयर ए बी ले लें, हम पेयर ए सी ले लें, हम पेयर एफ जी ले लें, हम पेयर सी ई ले लें, सी ई ले लें, हम पेयर डी बी ले लें, कोई भी पेयर ले सकते हैं। आप कोई भी पेयर ले लीजिए, उससे एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, ये हमको बताती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे? फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। इस एल्गोरिथम को अगर हम लोग देखें, समझना चाहें तो ये हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आधार पर ये चलती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सल्यूशन के हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सल्यूशन के, हम सारे फाइंड आउट करेंगे और सारे स्टोर करेंगे। उसके बाद उसमें से सबसे बेस्ट मतलब ऑप्टिमल सल्यूशन कौन सा होगा ये बताएंगे। तो इसका मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो टाइम टेकिंग है, समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमको सारे पॉसिबल सल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, बाद में उसमें से हम ऑप्टिमल सल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, समय लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम कैसे हमारी काम करती है इसको देखते हैं। चलिए, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे और एक ग्राफ बनाने के बाद उस पर हम लोग फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वर्टेक्स है ए, ठीक है, ये एक वर्टेक्स है हमारे पास बी, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और एक वर्टेक्स है हमारे पास सी। ठीक है, ए से बी पे जाने की जो कॉस्ट है वो 4 है और बी से ए पे आने की कॉस्ट 6 है। अगर हम लोग यहाँ से 2 से 3 मतलब बी से सी पे जाएं, बी से सी पे जाएं तो कॉस्ट हमारी 2 है, और अगर ए से सी पे जाते हैं तो कॉस्ट हमारी 11 है, और अगर सी से ए पे जा रहे हैं तो कॉस्ट हमारी 3 है। कुल 5 एजेस हैं, 3 वर्टेक्स हैं, इनको हमें यूज़ करके क्या करना है? हमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है यूज फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम, ठीक, टू सॉल्व। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे ए। इसमें क्या बनाएंगे? ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम A0 के नाम से दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग A0 मैट्रिक्स बनाएंगे।
A0 मैट्रिक्स को बनाने का रूल क्या है? A0 मैट्रिक्स को बनाने का रूल है कि जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, अगर A, B, C 3 वर्टेक्स हैं तो 3 रो 3 कॉलम हमारे पास यहाँ बनेंगे। ठीक है, A, B, C हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, वहाँ रखेंगे। जो हमारे A से A की होगी वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0। A से B पे जाने की कॉस्ट, देखिए A से B पे जाने की कॉस्ट क्या है? 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग A से C पे जाने की कॉस्ट देखेंगे। A से C पे जाने की कॉस्ट 11 है, यहाँ 11 लिख देंगे। B से A पे जाने की, B से A पे जाने की कॉस्ट 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे। B से C पे जाने की कॉस्ट, B से B तो 0 हो जाएगा, B से C पे जाने की कॉस्ट 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है C से हमको A पे जाना है, तो C से हमको A पे जाना है तो कॉस्ट हमारी होगी 3। C से हमको B पे जाना है, तो C से B पे जाने की कोई कॉस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। और हम लोग अगर देखें C से C पे जाना है तो 0। देखिए ये हमारा क्या बना है? A0। ये हमारा क्या बना है? A0। इसी को हम यूज करके आगे बनाएंगे A1। तो कब तक करेंगे काम? जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उतने A0, A1, A2 ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग A3 तक जाएंगे। इनिशियल क्या है? ये इनिशियल है जो हमारे पास पहले से एकदम प्री डिफाइंड है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास A से B पे, A से C पे, A से जो B C पे जाने का रास्ता है वो डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, अब हमको A1 निकालना है। हमको क्या निकालना है? A1। तो A1 निकालने का रूल क्या होगा? ठीक है, A1 निकालने का रूल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। A, B, C, A, B, C। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं A0 में जाऊँगा, यहाँ से एक रो एक कॉलम को ऐसे कर दूँ, हमारे काम को आसान बना दिया जाए। ठीक, अब क्या करेंगे? याद रखिएगा रो को आपको चेंज नहीं करना है। जैसे A0 निकाल रहे हैं तो हम लोग निकाल चुके हैं, A1 निकाल रहे हैं तो ये रो A1 के लिए कांस्टेंट होगी। अगर A2 निकालेंगे तो उसमें जो रो कांस्टेंट होगी, A3 निकालेंगे तो उसमें जो रो कांस्टेंट होगी, वो किसी भी हालत में रो चेंज नहीं होगी, कॉलम बदलेगा। कैसे करेंगे? देखिए इसी जीरो में, इस जीरो में इसी जीरो को जोड़ दो, इसी जीरो में इसी जीरो को जोड़ दो, कितना होगा? 0 + 0 0। और यहाँ पहले से पड़ा हुआ है 0, तो 0 जोड़ने पे आया और 0 पहले से पड़ा हुआ है। तुलना करेंगे कौन ज़्यादा है? 0, छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? इसी 0 को इस 4 से जोड़ो, कितना आएगा? 0 + 4 4 आएगा। और यहाँ पहले से पड़ा हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिख दो। इस 0 को 11 से जोड़ो, इस 0 को जोड़ोगे 11 से तो 11 आएगा, 11 पहले से पड़ा हुआ है तो 11। याद रखो 0 के केस में कोई चेंजेस नहीं होता। अब चलते हैं, रो नहीं छोड़ेंगे। अब इस 6 को उठाएंगे, जोड़ेंगे 0 से, तो 6 0 6, यहाँ पहले पड़ा हुआ है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। 6 को जोड़ेंगे 4 से, 6 4 10, यहाँ पड़ा हुआ है 0, तो कम कौन सा है? 0। 6 11, 6 11 कितना हुआ? 17, 17 यहाँ पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ 2 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब 3 में 0 को जोड़ो, 3 में 0 को जोड़ो, 3 कितना पड़ा हुआ है? 3, तो यहाँ 3 लिख दो। 3 में 4 को जोड़ो, 7, यहाँ पड़ा हुआ है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, इसको मैं 7 ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये चेंजेस हुआ है। 3 11 14, यहाँ पड़ा हुआ है 0, तो यहाँ 0। ठीक है, ये आपका A0 था, ये आपका A1 बन गया। क्या बन गया? A1। अब चलेंगे कहाँ पे हम लोग? अब हम लोग निकालेंगे A2। कहाँ निकालेंगे? A2। तो A2 निकालने के लिए क्या किया जाए? देखिए A2 निकालने की बात हम आपसे करते हैं, तो A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा मुझे पेज पलटना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन चला गया है पीछे। ठीक है, तो A2 निकालना है। A2 निकालना है, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C। चलिए
देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं A1, क्या निकाल चुके हैं A1 निकाल चुके हैं, तो क्या होगा अब A2 निकालना है, तो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक, क्लियर। अब देखिए मैंने कहा इसके लिए ये रो चेंज नहीं होगी, तो क्या करेंगे 4 में 6 को जोड़ेंगे, 6 4 10 होगा, यहाँ पड़ा हुआ है 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा 0। ठीक, फिर देखिए फिर क्या होगा 4 + 0, 4 यहाँ पड़ा हुआ है 4, तो क्या लिख देंगे 4। ठीक है, फिर क्या होगा 4 + 2, 4 + 2 कितना 6, यहाँ कितना पड़ा हुआ है 11, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6, तो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो जा रहा है क्योंकि कैमरा थोड़ा सा हिल जा रहा है, बार बार इमेज हिल जाती है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 + 6 6 ही आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 0 + 2 2, तो 602। मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 602। ठीक है, चलते हैं आगे चलेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 + 6, 7 6 13, 13 यहाँ पड़ा हुआ है 3, तो 3 ही पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 3 रहेगा। 7 + 0 कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 7 ही पड़ा रहेगा, और 7 2 9, यहाँ पे 0, तो 9 पड़ा रहेगा, मतलब 3 7 0 ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 7 0 3 7 0। ठीक, अब हमको निकालना है यहाँ पे A3, क्या निकालना है A3 क्या कहता है, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते हैं, चलते हैं हम लोग A3 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे वर्टेक्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया A, ये वर्टेक्स हो गया B, ये वर्टेक्स हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। अब 3 वर्टेक्स मतलब 3 ऐसे करिए, अब ये रो चेंज नहीं होगी, कैसे करेंगे हम लोग 6 3 9, यहाँ पे 0, यहाँ 0 पड़ा रहेगा, 6 7 13, यहाँ 4 पड़ा रहेगा, 6 + 0 यहाँ पे 6 पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 3 5, यहाँ 6 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 को हमने लिख दिया। फिर क्या होगा 2 7 9, यहाँ 0 पड़ा हुआ है, 2 0 2, यहाँ पे करेंगे 0 में 3 ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे 3 7 7 आएगा 3, और यहाँ पे 0। ये जो A3 आया है, A3 आपका फाइनल आंसर है। A3 क्या है, A3 आपका जो आया है, A3 क्या है, फाइनल आंसर है। एक मैट्रिक्स और बनती है पाई हम बनाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अभी हमने सिर्फ कॉस्ट को एनालाइज किया है। पाई में क्या होगा, हम पैरेंट बता देंगे कि हमको अगर A से B पे जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे, या डायरेक्ट जाएंगे, या कैसे किसी के वाया जाएंगे। तो अगर इसको देखें, अगर हम यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से बनाएं, मैं ग्राफ को फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्राफ को फिर से बनाऊँगा। यहाँ पे ग्राफ को देखिए, ग्राफ को मैं बना लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। ठीक है, और A से B पे जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, A से B पे अगर हम लोग चलते हैं तो A से B पे जाने की कॉस्ट 4 थी, और इधर से B से A पे आने की कॉस्ट 6 थी। B से C पे जाने की कॉस्ट 2 थी, और A से C पे जाने की कॉस्ट 11 थी, और C से A पे जाने की कॉस्ट 3 थी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ गिवन ग्राफ था जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। और आप देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप A3 देख पा रहे हैं।
इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि मुझे ए से ए पे जाना है तो मुझे कोई ट्विस्टेड ट्रेवल नहीं करनी है। अगर मुझे ए से बी पे जाना है तो 4, ए से बी पे जाना है तो डायरेक्ट पाथ है, ठीक है। ए से सी पे जाना है तो 6, अगर ए से सी पे जाना है तो 11 नहीं जाएंगे, 6 कैसे आएगा? 6 आएगा कि आप जाएंगे ए से बी पे, बी से आएंगे सी पे, तो ये वाया बी, यही पाई में निकालेंगे। पाई बता देगा कि आप ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, फिर एंड सो ऑन। ऐसे ही देखिए, बी से अगर ए पे जाना है, बी से मुझे ए पे जाना है तो मैं 6 डायरेक्ट है तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा बी से सी पे, सी से जाऊंगा ए, तो 3 2 5 हो जाएगा। बी से बी पे 0 हो जाएगा, बी से सी पे आइए 2, बी से सी पे डायरेक्ट पाथ है। फिर हमको सी से ए पे जाना है तो सी से अगर मुझे ए पे जाना है तो डायरेक्ट पाथ 3 किलोमीटर का या 3 डिस्टेंस जो भी यूनिट हो, और अगर मुझे सी से बी पे जाना है, सी से बी पे जाना है तो मुझे वाया ए जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे? 3 और 4 7, यहाँ 7 लिखा हुआ है, सी से सी पे 0। तो ये आपका जो मैंने निकाला, ये आपकी क्या थी? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वाटसन एल्गोरिदम थी। पाई हमने कहा ना, पाई भी निकालते हैं हम लोग। पाई का कैलकुलेशन जो होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग पहले इस कॉस्ट को अच्छे से, जो हमने तरीका बताया है, इसको यूज करके पहले ये मैट्रिक्स को बनाना सीख लीजिए। अगले वीडियो में आपको पाई का पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, कैसे पाई को हम लोग फिल करते हैं या पाई को फाइंड आउट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कोई अगर प्रॉब्लम हो तो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कोई कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से। वीडियो में इतना ही। वीडियो को कायदे से स्लो से देखें, पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल। गुड बाय, टेक केयर।